अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे ईमान वाले भाइयों, मुस्लिमीन भाइयों, हमारा एक अमीर होना चाहिए जिसकी बैत होनी चाहिए और जिसकी इताअत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कुरान व हदीस में काफ़ी शवाहिद मिलते हैं और इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि इनफरादियत की बजाय इज्तमाइयत हो और पूरी उम्मत मुस्लिमा एक अमीर की सरबराही में चले, एक खलीफा की सरबराही में चले और इस्लाम पर अमल करे और इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब करे। मेरी मुराद ये नहीं है कि अमीर सिर्फ़ हमारी जमात में से या हम में से होना चाहिए, नहीं, अमीर हमारे नज़दीक सब मुस्लिम हैं, जो भी मान रहे हैं सब मुस्लिम हैं और उनको चाहिए कि सारे अपने इख्तलाफात भुलाकर एक को अपना अमीर बनाएं और उसकी सरबराही में चलें। जुज़वी इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं तो कोई बात नहीं, ये चलने दें। क्यों क्या हम इसके बावजूद मुत्तफ़िक नहीं हो सकते कि हमारे बुनियादी अकायद और आमाल एक जैसे हैं? इसके बारे में जो है ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है। फरमाया, हर में काबा भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हर में काबा भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जब हमारा काबा एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, तो इसमें क्या बड़ी बात थी। हमारा नबी एक है और नबियों पर भी हमारा ईमान है, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्यों हम इकट्ठे नहीं हो सकते? हमारा एक अमीर क्यों नहीं हो सकता? इस पे सोचना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। आइए इस सिलसिले में हम अहादीस पर और कुरानी आयात पर गौर करते हैं। तो एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने अमीर की इताअत करो जो तुम में अमर करने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ने अपनी इताअत, अल्लाह के रसूल और अम्र उलिल अम्र यानी अमीर की इताअत का हुक्म दिया। और इसकी बैत के हवाले से सही मुस्लिम में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खला यदन मिन ताअतिन लकी अल्लाहु यौमल क़ियामति ला हुज्जत लहु व मन माता व लैसा फी उनुकिही बैता माता मीततन जाहिलिया। तर्जुमा इसका, जिस शख्स ने अमीर की इताअत से हाथ खींच लिया तो वह क़यामत के दिन अल्लाह से ऐसी हालत में मिलेगा कि उसके पास कोई हुज्जत ना होगी, और जो शख्स इस हालत में मरे कि उसकी गर्दन में अमीर की बैत ना हो तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अब जाहिलियत की मौत से मुराद दो राय हैं। एक राय तो है वो कुफ्र व शिर्क पर जाहिलियत की मौत को कहा गया, और दूसरे कुछ उलमा समझते हैं कि ये जाहिलियत है, नासमझी की बात है। बहरहाल ये अब आप मज़ीद इसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं। इसी तरह की एक और हदीस है रवाह अहमद और तिरमिज़ी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन माता वलैसा अलैहि इमामुन इमामु जमातुन फ़इन्ना मौततहु मौततन जाहिलिया। तर्जुमा, जो शख्स मरा और उस पर जमात का इमाम नहीं है, यानी बग़ैर इमाम के बैत के मर गया, बस बेशक उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। तो ये भी हदीस इसी बात की तरफ इशारा करती है कि बैत ज़रूरी है। फिर ये सही मुस्लिम में एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु लैसा अहदु युफ़ारिकुल जमात शिब्रन फ़यमूतु इल्ला माता मीततुन जाहिलिया। फरमाया, तर्जुमा इसका, फिर जो शख्स बालिश्त बराबर भी जमात को छोड़ देता है और मर जाता है, ये उसकी जाहिलियत की मौत होगी। तो ये बग़ैर अमीर के मौत जो है ये जाहिलियत की मौत है। अब अगर ये हो गया कि वो जाहिलियत की मौत से मुराद ये होता है कि वो शिर्क और कुफ्र की मौत है, तो फिर तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही ख़तरनाक बात है कि हम बग़ैर अमीर की बैत के मर जाएं
हालांकि हम इस्लाम पर अमल भी कर रहे हैं और हम जहन्नम में चले जाएं, तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। इसके बाद आप एक और हदीस को देखें, ये है रवाह तिरमिज़ी में, इसका मैं बाब जो है माजा फ़ी मिस्ल सलाह, और ये 136 हदीस नंबर है और 37 है 5वें बाब में। इसका मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हारिस अल अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। क्या? सुनना, इताअत करना, जिहाद करना, हिजरत करना और जमात से लाजिम रहना। ये 5 बातें, क्योंकि जिसने जमात को बालिश बराबर भी छोड़ दिया, उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से उतार फेंका, मगर ये कि वो इसमें लौट आए। जिसने जाहिलियत की पुकारी, बस वो जहन्नम में गया। एक शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर वो नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर वो नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे, जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है, अल्लाह की पुकार के साथ मोमिनीन और इबादल्लाह कहकर पुकारो। तो यहाँ पर भी ये जमात को छोड़ना जो है, ये बालिश बराबर छोड़ना, इस्लाम को छोड़ना जो है, यहाँ पर बात बताई गई है। फिर हम देखते हैं कि और अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमान है। एक और हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, जिसमें लंबी हदीस है लेकिन उसका मैं मुख्तसर हिस्सा बयान करता हूँ। जिसमें हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी, फितनों के ज़मानों में क्या करे। तो फरमाया, तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, और फरमाया कि तुम लाजिम कर लेना अल मुस्लिमीन की जमात और उनके इमाम को, यानी फ़ितनों के ज़माने में। तो अल मुस्लिमीन सारे अल मुस्लिमीन है। और फिर फरमाया, फ़ातज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लाहा। जब उन्होंने ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, अगर वो अल मुस्लिमीन की जमात ना हो और तो फिर क्या करें, तो फरमाया, फिर तमाम फ़िरक़ों से अलग रहना, यानी ऐसे फ़िरक़े जो अपने आप को अलग किए हुए हैं उम्मत मुस्लिमा से, जितनी भी उम्मत है उससे अलग रह रहे हैं, और उनके साथ ना वो उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, ना उनके साथ दीनी मामलात रखते हैं, बल्कि उनको गलत अक़ायद पर समझते हैं, कई से कई बातें हैं। तो ऐसे लोगों को में शामिल ना होने का कहा गया है। और फरमाया अल मुस्लिमीन, और उनके इमाम के साथ होना। अब इमाम यहाँ पर ज़रूरी है कि अल मुस्लिमीन हैं तो उनका इमाम भी एक होना चाहिए और तमाम फ़िरक़ों से अलग रहना चाहिए। बाद लोग समझते हैं कि इक़्तिदार और हुकूमत लाजमी है अमीर के लिए, तो और इमाम के मानी कहते हैं कि हुक्मरान या खलीफा है। तो जहाँ पर इस तरह की बातें हैं तो वहाँ पर इमाम या अमीर तो लफ्ज़ आए हैं, खलीफा या सुल्तान का लफ्ज़ नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि इमाम या अमीर जो है वो खलीफा भी हो। और सही बुखारी में किताबुल फ़ितन में एक हदीस है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन रआ मिन अमीरिही शैअन फलयस्बिर अलैहि फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअत शिब्रन फ़माता इल्ला माता मीततन जाहिलिया। तर्जुमा, जो शख्स अपने अमीर में कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे बुरी मालूम करे, तो उसे चाहिए कि उस पर सब्र करे, इसलिए कि जो शख्स अल जमात से अलहदा हुआ और मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। तो अमीर की अगर कोई आपको बुराई नज़र आती है तो उस पर सब्र करना है, वरना अगर जमात छोड़ देगा तो वो फिर जाहिलियत की मौत मरेगा। सही बुखारी किताबुल फ़तन में एक और हदीस है, अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन करिहा मिन अमीरिही शैअन फलयस्बिर फ़इन्नहु मन खरजा मिन सुल्तान शिब्रन माता मीततन जाहिलिया। जिसने अपने अमीर में कोई नापसंदीदा चीज़ देखी, उसे चाहिए कि वो सब्र करे, इसलिए कि जो शख्स सुल्तान से एक बारिश भर भी जुदा हो गया और मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। अब यहाँ पर सुल्तान से उलमा जो है दो मफ़हूम लेते हैं। एक के नज़दीक है कि सुल्तान खलीफे की बात हो रही है जिसके पास हुकूमत और ताकत हो। दूसरे के कहते हैं कि सुल्तान से मुराद वो अमीर है जो अपने जो है जो उसके साथी होते हैं उनके ऊपर अपना अख्तियार रखता है और वो उसकी बात को मानते हैं और उनके ऊपर वो फ़ैसले सादिर करता है और उनके ऊपर जज़ा सज़ा का भी ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अमीर अमर से है यानी हुक्म करने वाला है। तो अब ये आप मज़ीद आप ख़ुद इसको समझें। इसके बाद हम एक और हदीस की तरफ आते हैं कि अमारत जो है ये रहेगी, ये अमारत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आप ये हदीस देखते हैं कंज़ व माल में 323 नंबर हदीस है ये,
اور چوتھے باب میں ہے، اور رواہ طبرانی فی الکبیر میں یہ 88 نمبر پہ 11ویں باب میں ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اس کی حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، اول حاضح الامر نبوۃ و رحمۃ ثم یکون خلافۃ ثم یکون ملکا و رحمۃ ثم یکون امارۃ و رحمہ۔ فرمایا اس کا مفہوم ہے ابتدا میں یہ امر نبوت اور رحمت بنا، پھر خلافت ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی، پھر امارت ہوگی اور وہ بھی رحمت ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، تو امارت ہوگی اور وہ بھی رحمت ہوگی۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے آخر میں امارت کی بات بھی کی۔ اور اس کے علاوہ آپ اور بھی حدیثیں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری حدیث موجود ہیں جس میں امیر کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اور یہ رواہ ابن ماجہ اور دارمی میں ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: اللہ کے لیے عمل خالص کرنا، امیر کی خیر خواہی کرنا، اور المسلمین کی جماعت سے چمٹے رہنا۔ اور ایک اور حدیث ہے رواہ طبرانی میں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، مسلمین کے امراء کی خیر خواہی کرنا، اور المسلمین کی جماعت سے چمٹے رہنا۔ اور آخر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ ہے رواہ البیہقی فی شعب الایمان میں، اور یہ 26 نمبر پہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ معلوم کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے نبی کے لیے، مسلمین کے ائمہ کے لیے، امام کی جمع ائمہ ہوتی ہے، اور عام مسلمین کے لیے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ امیر کی بیعت، اس کی اطاعت کے بارے میں چند میں نے احادیث پیش کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ امام یا امیر کی بیعت بھی ضروری ہے، اور اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور تمام امت مسلمہ کا ایک امیر ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔